यूपी में पर्यावरण संरक्षण की नेक पहल मेले में आना है तो बिना पॉलिथीन के जाना होगा। दोस्तों, हर दिन हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खरीदारी का बैग, पानी की बोतल, खाने की पैकिंग, उनमें से ज्यादातर चीजें पॉलिथीन से बनी होती है। सस्ती, हल्की और आसानी से मिलने वाली होने के कारण पॉलिथीन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वही पॉलिथीन अब हमारे जीवन, प्रकृति और पर्यावरण के लिए जहर बन रही है। सड़क किनारे घूमते मवेशी जब खाने की तलाश में कचरा ढूंढ उठाते हैं तो साथ में पॉलिथीन भी निगल लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 26 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिनमें से लगभग 60% पूर्ण चक्रण के बाहर चला जाता है। ये प्लास्टिक नालियों को जाम करता है, जमीन की उर्वरता घटाता है और नदियों से होते ही हुए समुद्र में जाकर जल चक्र को भी दूषित कर देती है। हर घर में पॉलिथीन किसी न किसी रूप से मौजूद है। दूध की थैली, किराने का पैकेट या डिलीवरी का रैपर, सुविधा के नाम पर हमने जो चीज अपनाई वही अब हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। पॉलिथीन को गलने में 500 से 1000 साल तक का समय लगता है। यानी आज जो थैली हम फेंकते हैं वही आने वाले कई पीढ़ियों तक जमीन में जिंदा रहती है। पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि समाधान संभव है। कपड़े और जूट के थैले, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग, रैपर, पेपर रैकिंग और धातु या कांच के पुनः प्रयोग योग्य बर्तन, ये सब न केवल पॉलिथीन के बेहतर विकल्प है बल्कि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों के लिए रोजगार का नया रास्ता भी खोल सकते हैं। इसी दिशा में एक बड़ा कदम अमरोहा से उठाया गया है। पूरी खबर में लेके चलता हूं मैं आपके साथ, आपको। मैं हूं अरमान, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गढ़-गंगा मेला में पहुंचकर एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमरोहा के तिगरी गंगा मेला और हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर मेला को अब एकीकृत रूप से आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने साफ निर्देश दिए, मेले में पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक प्लेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे गंगा स्नान सुगमता से हो सके और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। अमरोहा लोकसभा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने इसके लिए सीएम योगी का धन्यवाद कहा। प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा था उसमें जनता बड़ी आराम से जा सकती थी गंगा के अंदर, तो ऐसे ही आज उन्होंने घोषणा की और तिगरी और गढ़ मेले को एक करने के लिए जो घोषणा की है उससे जनता में बहुत खुशी है और पंटोल पुल बनाने के लिए निर्देश देकर गए हैं। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपनी सभी जनता से कहना चाहते हैं अपने मेले की साफ सफाई और बिल्कुल स्वच्छ अपने मेले को बनाकर रखें और सावधानी बरतें। गंगा में जहां ज्यादा पानी है वहां ना जाएं। मैं अपना यही संदेश देना चाहता हूं। भाई जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज बोला है वो बहुत खुशी का दिन है, दोनों मेले एक हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने वर्ष 2022 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी इसका असर सीमित है। छोटे दुकानदारों ने लेकर बड़े बाजारों तक पॉलिथीन थैले खुलेआम बिकते दिखाई देते हैं। सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 2024 में भारत में प्रतिवर्ष 33 लाख टन से अधिक प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न हुआ, जिसमें से केवल 30% ही सही तरीके से रिसाइकिल किया जा सका। फिर भी अमरोहा में इस तरह का सांस्कृतिक आयोजन और पर्यावरण संरक्षण का संगम नई सोच का संकेत देता है। अगर धार्मिक स्थलों और मेलों से ही स्वच्छता का संदेश दिया जाए तो उसका असर गहरा और व्यापक हो सकता है। पॉलिथीन पर बैन सिर्फ सरकारी संदेश नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक छोटा सा कदम उठाए, जैसे थैला साथ रखना, डिस्पोजल की जगह स्ट्रीट या मिट्टी से बर्तन इस्तेमाल करना, तो प्रकृति की सांसें कुछ हल्की जरूर होगी। ये थी अमरोहा से हमारे संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।